दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथी पारी में गोल्डन डक बनाकर लौटे सरफराज खान को कप्तान रोहित ने गुस्से में जमकर फटकार लगाई, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। अब तो रोहित ने उन्हें 5वें टेस्ट मैच से ही टीम से ड्रॉप कर इस खिलाड़ी को सबसे बड़ा झटका दिया। तो आखिर क्यों सरफराज के विकेट पर रोहित उन पर गुस्से में बरस पड़े? आखिर क्यों सरफराज और रोहित के बीच भारतीय ड्रेसिंग रूम में हो गई बहस? ऐसा क्या तगड़ा ड्रामा हुआ दोनों के बीच, जिसके बाद अब रोहित ने सरफराज को टीम से बाहर निकालने का मन बना लिया? उसको अपना लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सरफराज गिल और ध्रुव में कौन सबसे टैलेंटेड और बेहतरीन युवा खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अपने युवा खिलाड़ियों के जोश जुनून और उनके धाकड़ प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया ने रांची के मैदान पर चौथे टेस्ट मैच में अंग्रेजों को बुरे तरीके से पीट कर 3-1 से टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया। चौथी पारी में 192 रनों के लक्ष्य का चीज करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट से मैच को अपने नाम कर लिया और इस मुकाबले में कप्तान रोहित ने लेकर कुलदीप यादव, अश्विन से लेकर शुभमन गिल और सबसे अधिक ध्रुव जुरैल ने प्रभावित किया। लेकिन इस धमाकेदार जीत के बाद भी टीम इंडिया में तनाव और दुश्मनी बढ़ चुकी है, क्योंकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने अब भारतीय टीम को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने लगातार 2 हाफ सेंचुरी मारकर हर किसी के दिल में खास जगह बनाई थी। सभी उन्हें बहुत बड़ा मैच विनर मानने लगे, लेकिन चौथी पारी में जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत टीम इंडिया को थी तो अब भारतीय टीम को धोखा दिया सरफराज खान। चौथी पारी में पहली ही गेंद पर बेहद खराब शॉट खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसकी वजह से टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई और एक बड़ी हार की तरफ बढ़ने लगी। उनके विकेट के बाद रोहित शर्मा बेहद नाराज थे और बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। जब सरफराज निराश मन से पवेलियन लौटे तो गुस्से से रोहित ने उन्हें काफी कुछ कह दिया। वैसे रोहित शर्मा उन्हें समझाना चाहते थे, लेकिन जिस अंदाज में रोहित ने उनसे बात की वह शायद सरफराज को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने तो रोहित शर्मा से बहसबाजी करनी शुरू कर दी और वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। गुस्से में उन्होंने रोहित शर्मा को भला बुरा कह दिया और फिर क्या था, उन दोनों खिलाड़ियों के बीच ड्रेसिंग रूम में जमकर बहसबाजी और विवाद देखने को मिला। हालांकि रोहित ने बात को ज्यादा हवा नहीं दी और इस बात को वहीं पर दफन कर दिया, लेकिन कैमरे में वो लड़ाई करते हुए साफ तौर पर नजर आ गए थे। ये नजारा देखकर सरफराज की पत्नी से लेकर रोहित की पत्नी रितिका भी हैरान रह गई, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रोहित जैसे लीडर हर किसी के साथ जो लेकर चलते हैं, सरफराज उनसे इतनी बदतमीजी से बात करेंगे। और अब इसका खामियाजा भी सरफराज खान को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि 5वें टेस्ट मैच के लिए केएल राहुल की टीम इंडिया में वापसी होने वाली है। और यदि केएल राहुल प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो रोहित के सामने कई सारे विकल्प हैं युवा खिलाड़ियों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन जहां गिल ने चौथी पारी में टीम इंडिया को जीत दिलाई, ध्रुव ने भी अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से अपना स्थान सीमेंटेड करवा लिया है। ऐसे में इन दोनों को टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो ऐसे में अब रोहित के गुस्से की आवाज गिरेगी सरफराज खान पर और ये हो सकता है कि 5वें टेस्ट मैच में केएल राहुल के आ जाने से सरफराज खान को टीम से बाहर कर दिया जाए। इसकी संभावना बहुत अधिक बताई जा रही है, यानी कि कप्तान रोहित से दुश्मनी मोल लेना सरफराज खान को बिल्कुल भी सही साबित नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच हुए विवाद में गलती किसकी थी? क्या 5वें टेस्ट मैच में सरफराज खान को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और खेल जगत से जुड़ी ऐसी नई खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, हिटमैन के तूफान के आगे चौथे दिन ही चैंपियन बना हिंदुस्तान तो अपनी शर्मनाक हार पर गुस्से से बौखला उठे इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। एक बार फिर उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और अब अपनी हार देखकर इंग्लिश कप्तान ने तो टीम इंडिया पर ही बेईमानी के आरोप लगाते हुए जो कुछ कह डाला, उनकी बातें सुनकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर क्यों बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया को बता दिया बेईमान? आखिर गुस्से से आग बबूला बेन स्टोक्स ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने अपना ही मजाक बनवा लिया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, अश्विन और कुलदीप में कौन बन सकता है इस मैन ऑफ द मैच का हकदार? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था, जहां हिटमैन के आगे एक बार फिर अंग्रेज अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर हुए। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पासा पलटा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया की मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों में 5 विकेट तो वहीं कुलदीप ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड को केवल 145 रनों पर समेट दिया और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के कर्ता धर्ता बने। उनके 55 रनों पर आउट होने के बाद युवा खिलाड़ियों ने बिल्कुल निराश नहीं किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट मैच जीता, बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी
दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे। बस यही देखकर तो इंग्लिश खेमा हैरान और परेशान है। यहाँ तक कि अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। वो तो बेहद नाराज थे और अब उन्होंने गुस्से में टीम इंडिया को धमकाते हुए बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर टेक्नोलॉजी और खराब पिच का रोना रोते हुए बेन स्टोक्स ने कह दिया, मैं सबसे पहले भारत को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। हम भले ही हारे हैं लेकिन हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हमें ये हार बहुत चुभने वाली है। मैंने पहले ही कहा था अंपायर्स कॉल को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे दोनों टीमों को नुकसान होता है। भारत ने हमारे जितने भी बल्लेबाज आउट किए उनमें से आधे से अधिक अंपायर्स कॉल में आउट हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें आसानी से 300 से भी अधिक रन बना लिए होते और टीम इंडिया को हरा चुके होते। लेकिन टेक्नोलॉजी का इतना गलत इस्तेमाल भारतीय टीम ने अपनी हित के लिए किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ये पुरानी आदत है खराब पिच बनाना ताकि हम खेल ना पाए, पर हमने अच्छा खेला। दूसरी तरफ अंपायर भी उनका साथ दे रहे थे। जब भी वो अपील करते हैं अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है। मुझे पता नहीं वो किसके साथ थे। यदि इसी तरीके से भारत को क्रिकेट खेलना है तो अगली बार से हम इंडिया टूर पर नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आप ईमानदारी से नहीं खेल सकते हैं तो ऐसा जीत का क्या मतलब। हम भारतीय टीम और बीसीसीआई के रवैये से नाखुश और हैरान भी हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंपायर्स कॉल को हटा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पलटा पासा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। पहले ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों से 5 विकेट तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को केवल 145 रनों पर समेटा और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट बल्लेबाज जीत बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर इंग्लिश दिग्गजों के आंसू हमें देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि मुझे और भी किसी चीज से परेशानी नहीं है, लेकिन अंपायर्स कॉल को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। यदि अंपायर भारत का साथ नहीं देते तो हम ये मैच जरूर जीतते, लेकिन टीम इंडिया को भी दाद देनी पड़ेगी। ध्रुव ने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अश्विन और कुलदीप ने पूरी तरीके से हमें आउटसाइड कर दिया और अंत में जब हमें विकेट लेने थे तब रोहित ने एक कप्तान के तौर पर बखूबी बल्लेबाजी की। हम इसमें से काफी कुछ सीख कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हार हमें काफी चुभने वाली है। तो केवल वही नहीं, इंग्लैंड के दूसरे दिग्गज केविन पीटरसन का कहना है कि वेल डन टीम इंडिया, भले ही इस मुकाबले में कितनी भी बेईमानी हुई हो, कितनी दफा अंपायर ने आपका साथ दिया हो, लेकिन अब तो हम कुछ भी बोले कोई भी भरोसा नहीं करेगा। यदि इतना ज्यादा गलत चीजें आपके साथ हुई तो यदि शायद मैच एक्साइटिंग हो जाता। हालांकि हमने जहां सोचा था हम आसानी से मैच जीत जाएंगे तो आपने हमें गलत साबित किया और पूरी तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया। आपको इसके लिए श्रेय देना तो बनता है। आपने दिखाया कि असली टेस्ट क्रिकेट किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके बयानों से साफ तौर पर दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ऐसे में अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि टीम इंडिया को सैल्यूट है, एक दिन में ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। युवा खिलाड़ी से लेकर सीनियर खिलाड़ियों का इस जीत में अहम योगदान है। आप सभी को इसके लिए ढेर सारी बधाई। रोहित ने बेहतरीन तरीके से टीम को फ्रंट में लीड किया। ध्रुव का योगदान हम भूल नहीं सकते। कुलदीप और अश्विन ने हमारी वापसी करवाई। ये पूरी तरीके से असली टेस्ट क्रिकेट का लाजवाब प्रदर्शन है। उनके अलावा पाकिस्तान तक टीम इंडिया की जीत का डंका बज उठा है, जहां पर शोएब अख्तर ने कहा कि सलाम सलाम सलाम, टीम इंडिया को सलाम। उनके जैसा टैलेंट ना किसी के पास है और ना ही किसी के पास होगा। ध्रुव जुरैल, रोहित, अश्विन, कुलदीप, जडेजा, यशस्वी, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आप सब कमाल के थे। आपको इस मैच और जीत की ढेर सारी बधाइयां। ये मैच देखकर मजा आ गया। तो केवल इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग का कहना है कि सीरीज जीत पर ढेर सारी बधाई टीम इंडिया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि क्यों उन्हें हराना नामुमकिन से भी मुश्किल माना जाता है। इंग्लैंड ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्हें लगा था कि वो जीत गए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी।
मैंने पहले ही कहा था भारत को नहीं हरा सकते। जब तक जीत आपके हक में आना जाए तब तक आप कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि अपने घर में टीम इंडिया पिछले 10 सालों से हारी नहीं है, तो आप उन्हें कैसे हराएंगे। वेल डन इंडियन बॉयज। तो वहीं दोस्तों अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी कह दिया कि जब तक मैच आपके हक में ना आए तब तक खुद को हारा हुआ नहीं माना करते।